ठीक है, तो प्रॉब्लम हो रहा है अभी ठीक है। हाँ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ हाइट इज 5 एंड बेस इज 10। ये क्वेश्चन आसान है, ऑलरेडी कुछ लोगों ने आंसर बताया। पवित्रो, कैन यू से व्हिच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो हाफ इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, शुभम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो हाफ बेस कितना था 10, हाइट इज 5, तो 5 5 जो 25। क्या लिखने के इसके बाद स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का बन गया। किसी को डाउट है? नहीं, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट। कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ एन equilateral triangle whose height is 25 centimeter. Calculate the area of an equilateral triangle whose height is 25 centimeter. Now this is the second question. Right, आप लोग बनाइए एक बार। area of an equilateral triangle whose height is 25 centimeter. आंसर्स यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है, पर ट्राई टू सॉल्व। कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज 25। हाइट से एरिया कैसे फाइंड होगा? हाइट से एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो फिर बेस पता लगाना होगा। और एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ए कहां से लाएंगे? The question is कि from where we get A? Height याद आ रहा? We have written two formulas. एक फार्मूला हम लोगों ने एक फार्मूला हम लोगों ने लिखा था साइड या हाइट, याद आ रहा है? साइड या हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यस, इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द फार्मूला? √3/2 into A। ये एक हमें मिला था, ये फार्मूला हम लोगों ने लिखा था कि साइड या हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/2 into A। तो शायद हमें लग रहा है कि वी आर गेटिंग A फ्रॉम दिस फार्मूला। मिल जाएगा ना हमें? हाइट क्या दिया था? 25, तो इसके नीचे 25 √3/2 into A। रोहित, दिस 2 विल गो 25 के पास, इट बिकम 50 इक्वल टू √3 into A। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट A, यदि हमें A फाइंड करना है तो क्या होगा शिवांगी? 50/√3 इक्वल टू A। A हमें मिल गया ना? A मिल गया। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग कि साइड और हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/2 into A। अभी तो समझ आ रहा है? इसके नीचे ये था, हम लोगों ने A निकाल लिया। जब A पता चल गया तो क्या निकालना था? एरिया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? √3/4 into A स्क्वायर। सो √3/4 into A क्या निकला था? 50/√3। तो फिर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा दे रहा हूँ, बैठा सकते हो 50/√3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? √3/4, 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्लास 9? 2500। करेक्ट, 2500 और डिवाइडेड बाय √3 का क्या हो जाएगा? 3। क्या मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ? 4 से कैंसिल कर सकता हूँ, है ना? √3 और 3 विल नॉट कैंसिल। सो 4 से 2 से पहले काटते हैं, कितना आ जाएगा? 1250। अगेन 2 से कैंसिल कर दो, 625, यही आएगा ना? नाउ 625 मल्टीप्लाई √3 विल गिव यू 625 √3/3। आपके ऑप्शंस में यदि पॉइंट रहेगा, और रहेगा ही क्योंकि √3 दिख रहा है हम लोगों को, तो हम लोग इसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे हर चीज में? 625 मल्टीप्लाई √3 का वैल्यू क्या था? 1.732 डिवाइडेड बाय 3। तो अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट यदि लग रहा है कि ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ है या एमसीक्यू क्वेश्चन ये नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर ऐसे छोड़ देना। ठीक है, इफ दे मेंशन कि √3 का वैल्यू है देन ओनली यू कैन पुट, अदरवाइज लीव।
तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ दो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 जितना ही इजी था 2 अचानक थोड़ा ट्विस्टेड हो गया कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच हाइट इज गिवन दिस। तो हाइट यानी हमने हमेशा ऐसे लिखा था साइड हाइट, तो ये आपको इससे ए निकल गया। ए निकलने के बाद आपने उसमें एरिया में पुट कर दिया। इसलिए कॉपी करना है तो कर लीजिए, तो मैं नंबर 3 लिख रहा हूँ क्वेश्चन। तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस में अचानक एक इजी क्वेश्चन के बाद हार्ड दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द, जो लोग कॉपी कर पा रहे हैं कर लीजिए, बाद में यहां से कर लीजिएगा आप लोग। फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल whose, find the area of a right angle triangle whose sides containing the right angle are 6 centimeter and 8 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter। फर्स्ट ट्राई आप लोग बनाइए पहले एक बार। 24 सेंटीमीटर। अगेन ये क्वेश्चन आप लोगों को इजी लगा। ऑल ऑफ यू ट्राई। राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड यहाँ पता चल रहा है। विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई? भावना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, यहाँ पाइथागोरस नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 6 इंटू 8 कर दीजिएगा, 2 से कटेगा 4, 4 6 जा 24, या 2 से 6 भी कटेगा तो 3 8 जा 24, आ जाएगा आंसर। नंबर 3 क्वेश्चन इज अगेन इजी। वी हैव लर्न 3 फार्मूलाज, याद आया? पहला भी था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेकेंड में था थोड़ा एरिया और साइड दोनों मिक्स करके, थर्ड अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हर चीज में क्लियर हो रहा है? एमसीक्यू क्वेश्चन पर ध्यान देना है, 10-12 नंबर का आता है। कम से कम क्लास 9 क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। अमृता, आर यू गेटिंग दिस? पक्का लर्न कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब देखना आज कॉन्फिडेंस में आप भी बना पाओगे कि सर यस हम बना पाते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द sides of a right angle triangle, the difference between the sides of a right angle triangle, the difference between the sides of a right angle triangle containing the right angle is 7 centimeter and area is 60 centimeter square. Area is 60 centimeter square. Calculate the perimeter of the triangle. Calculate the perimeter of the triangle. ये थोड़ा सा लेंथी है, इसे हम एमसीक्यू नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको आप बनाएंगे। The difference between the sides of a right angle triangle containing the right angle is 7 centimeter and area is 60 centimeter. Calculate the perimeter of the triangle. क्वेश्चन को लिखिए, 2 मिनट सोचिए कि करना क्या है। 2 मिनट सोचना पड़ेगा। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? थोड़ा सा बिगर क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पूछा है। फॉर्मूला तो बहुत सारा हो सकता है। यदि इक्विलैटरल आ गया तो 3 आ गया, स्केलिंग आ जाएगा तो a + b + c कर देंगे। अभी अपने को पता लगाना है कि द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल containing the right angle is 7 centimeter and area is 60 centimeter. Which formula we are going to apply? शुभजीत, पवित्रो, जुबेरा बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से क्या पता चलेगा? यदि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
हाइपोटेन्यूज निकालेंगे? नहीं। एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से ट्विस्टेड कर दिया। द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ ए, ये कौन सा साइड था? हाइपोटेन्यूज, बाकी दो साइड भी है। तो यदि हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ABC लिख लेते हैं, लॉन्गेस्ट साइड हमारा हाइपोटेन्यूज था। तो डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल इज 7। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमें ये दो साइड भी नहीं पता, एरिया की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। तो यदि हम लोग यहाँ पर एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करते हैं, एरिया की जगह क्या लिखता हूँ 60, हाफ लिखा मैंने, बेस और हाइट पता लग जाएगा तो बढ़िया होता है। बेस और हाइट क्या होना चाहिए, तो बता रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल इज 7। आप मुझे बताओ कि बेस और हाइट को कैसे लिखेंगे। हमने बेस को x मान लिया, हाइट क्या होगा x माइनस 7 लेते हैं, x में प्लस लेके देखोगे क्या होगा, x लिखते हैं, बेस की जगह क्या लिखूंगा और हाइट की जगह तो यही परपेंडिकुलर है ना, इनटू ब्रैकेट में x माइनस 7। इस तरीके से ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा। गेटिंग? अभी ये 2 क्या हो जाएगा शुभम, दिस 2 विल कम 60 के पास, इट बिकम 120। 1 से x को मल्टीप्लाई किए तो x को x के साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x स्क्वायर अगेन x के साथ किसको मल्टीप्लाई 7 के साथ। कुछ समझ में आ रहा है क्लास 9? ये क्या बन रहा है, मिडिल टर्म बन रहा है ना, x स्क्वायर, इसको आप यहाँ कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 120। दोनों को मैंने रिप्लेस किया तो साइन नहीं बदला। अब एक तरफ करेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 विल गिव यू 0। 120 से 7 लाना है, कैसे होगा ओरली बताइए? 15 माइनस 8, करेक्ट। x स्क्वायर 15x प्लस होना चाहिए 8x माइनस 120 इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन? x माइनस 15, here what is common? 8 is common, x minus 15 equal to 0। तो x minus 15 और ये क्या आ जाएगा, x plus 8 equal to 0। रोहित आ गया ना? ठीक है, x minus 15 into x plus 8 equal to 0, यानी ये दोनों किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, x minus 15 भी 0 है, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 15। पॉजिटिव है तो ले सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव है तो ले सकते हैं। और x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -8। नॉट पॉसिबल, नहीं लेते हैं। x हमें निकालना था, x निकालना था, x क्या निकल गया 15, और ये साइड कितना निकल गया 15 माइनस 7 8। तीनों साइड हमें पता चलेगा, पता लगाना पड़ेगा, तभी तो पेरीमीटर निकलेगा। क्वेश्चन लेंदी है, ये एमसीक्यू में नहीं डालेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि x तो मैंने निकाल दिया, ये x पता चल गया, x माइनस 7 क्या होगा शुभम, 15 माइनस 7 8। थर्ड पार्ट मेरा फिर से बचा हुआ है ना, ABC में हमें अभी हाइपोटेन्यूज चाहिए, व्हिच फार्मूला? पाइथागोरस। अब यहाँ पाइथागोरस, ठीक है। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एग्जाम में लिखना ac स्क्वायर वगैरह जो भी लिखना है। तो h स्क्वायर ये हो गया 8 स्क्वायर, ये हो गया 15 स्क्वायर, 64 प्लस 225 दैट विल गिव यू 289। h स्क्वायर हो गया 289, h क्या आ जाएगा 17, ये 17 आ गया। कुणाल तुम्हारा वो डाउट था कि सर पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, मैंने कहा था कि इक्विलैटरल होगा तो 3a होगा। यदि स्केलिन हुआ क्योंकि तीनों साइड ही अनइक्वल दिख रहा है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि मैं कौन सा फार्मूला लगाए, 3a वाले बैठाए या a प्लस b प्लस c, कौन सा बैठाएंगे a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, तो इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। 8 प्लस 17 आया था ना 25, और ये 15, यानी कुल मिलाकर 40 आ रहा है ना, 40 सेंटीमीटर था। यदि सभी सेम आता तब तो कोई बात ही नहीं था। तो यहाँ पर आप पेरीमीटर ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल निकालते हो। तो आप ये देखो क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से ट्विस्टेड था। यदि 4 क्वेश्चन दिया गया, 2 आपसे जल्दी बना और 2 में रॉन्ग होने की चांसेस बढ़ गई। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको 3-4 नंबर का आएगा। समझ में सबको आ रहा है ना कि कौन सा फॉर्मूला करेंगे? रिपीट करना हो तो बोलिए, कर देते हैं। समझे एडजस्टमेंट कैसे होगा? पक्का? इसलिए आप यहाँ तक ही सीमित नहीं रखेंगे, आपको रात में भी बैठ के देखना है तो बैठ के देख सकते हो, दोबारा रिपीट हो जाएगा, कि कुछ याद आ जाएंगे कि क्या क्या हमने कहा था।
चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम आज फ्रैंक से करवा रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, नंबर 1, तब तक आप कॉपी कर सकते हैं। फाइंड द लेंथ, फाइंड द find the length of the diagonal, find the length of the diagonal and area of a rectangle, area of a rectangle whose sides are, whose sides are 10 centimeter and 12 centimeter, whose sides are 10 centimeter and 12 centimeter. Length of the diagonal and the area of a rectangle whose sides are 10 centimeter and 12 centimeter. बनाइए इस क्वेश्चन को, आप बनाइए, 2 मिनट का समय लगेगा, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड द एरिया ऑफ द rectangle whose sides are given. इस क्वेश्चन को मिटा दे क्या? कॉपी कर रहे हो आप लोग? कॉपी। Length of the diagonal and the area of an equilateral triangle, sorry, rectangle whose sides are 10 and 12. दो पार्ट इसमें पूछा गया था, एरिया और लेंथ। बन गया, जुबैरा का बन गया, तो और किसी का बनेगा? साइड्स, खुशी साइड्स दिया हुआ है सानिया, तो साइड्स दिया हुआ है तो क्या समझते हो? साइड से रेक्टेंगल की बात हो रही है उजमा, क्या होगा ये शुभजीत? क्रिस, लेंथ और ब्रेथ होगा ना कायनात। तो एरिया तो पता चल जाएगा, एरिया तो मालूम चल जाएगा, क्या होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सुमित? हाँ वो तो पेरीमीटर है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, वो तो पता चल गया। डायगोनल ऑफ द क्या होगा रेक्टेंगल? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल तो फिर यस रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि वो पता है तो सारा सम्स बन गया। मैंने कहा ना फॉर्मूला मस्ट है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि छोटा छोटा 2 फार्मूला है। पवित्रो बना था ये क्वेश्चन, डायगोनल में फंस गए थे ना। एरिया तो निकल जाएगा ना कि आपके पास लेंथ दिया हुआ है क्योंकि रेक्टेंगल था और ब्रेथ दिया हुआ है, तो हमसे एरिया पूछा है तो L इंटू बी में आ जाएंगे। तो 10 इंटू 12 कर लेते हैं, कितना आ रहा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक नंबर तो मिल गया और एक नंबर तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा? रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो L कितना था अपने पास 10 का स्क्वायर, B क्या था 12 का स्क्वायर, 100 आ गया प्लस 144, दैट विल गिव यू 244। देखो अपने पास 2 चॉइस है, 244 को हम डेसिमल में भी ला सकते हैं। आपको लग रहा है कि 244 रूट में छूट गया, तो यहाँ तक यदि बना लिए तो आगे भी आप बना पाओगे। 244 किसी का स्क्वायर रूट होगा 22 का होगा, कौन सी किताब में था ये लिखा हुआ है? 22 कैसे होगा? होगा ही नहीं, 244 होगा ही नहीं किसी का, है ना। 225 के बाद सीधा 256 में पहुंच जाता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकालते हैं। और किसी से जाएगा? देखो नहीं जाएगा ना, तो वी कैन राइट कि 2 इंटू 2 इंटू 61। क्या सीखे थे? रूट के अंदर 2 2 रहेगा तो बाहर आ जाएगा, और रूट ओवर 61 यानी 2 रूट 61 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा बोलना पड़ेगा, बताओ बोलते हैं। 244 किसी का नहीं है, ठीक है कुणाल, ये गलती नहीं करना है। इसे आप तोड़ देना, यदि ये पेयर बन रहा है इसे 2 इंटू 2 इंटू 61, तो 2 2 का 1 2 ले आए और 61। क्वेश्चन नंबर 5 था कि 6? 5वां क्वेश्चन में देखो 2 क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा था और तीसरे का आधा में गड़बड़ लग रहा था, यानी 50-50 का हो गया परसेंटेज। 2.5 क्वेश्चन हम बना पाए, 2.5 में नहीं बना पाए, है ना। अभी 100% तक नहीं पहुंच पाए कि क्वेश्चन तो ऐसे भी डाल दिया जाएगा।
होगा अभी क्लियर। बार बार जाके रिपीट करिए, घर में बैठिए बनाइए, देखिए बनेगा। लिखिए अगला क्वेश्चन। Calculate the area and calculate the area and the height of an equilateral triangle. Calculate the area and the height of an equilateral triangle. Calculate the area and the height of an equilateral triangle whose perimeter is 48 centimeter. Now think, calculate the area and the height of an equilateral triangle whose perimeter is 48 centimeter. आसान क्वेश्चन है, ट्राई अप्लाई द फॉर्मूला। बनाइए, सब लोग खुद से बनाइए। एरिया और हाइट पूछा है, पेरीमीटर इज गिवन। थिंक, अप्लाई करिए। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अर्चिसमन आंसर आ गया, वेरी गुड। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अर्चिसमन सोच रहे हो। सुमित, अभी तो डिस्कस किए थे इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर। ना वो तो एरिया था, 3a। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, तीनों को जोड़ देना है 3a। वो कितना दिया है रोहित? 48 दिया है। यानी आप पेरीमीटर से बात कर रहे हो पहले। 3a इक्वल टू 48, इससे क्या निकलेगा? a, इससे a निकलेगा 48/3, तो 16 आ गया। जब a पता चल ही गया तो काम आसान हो गया। काइनात, एरिया और हाइट पूछा था। एरिया और हाइट, एरिया का फॉर्मूला क्या लिखाए थे अमृता, बता पाओगे? √3/4 इंटू a स्क्वायर। सो √3/4 इंटू a का मतलब 16 का स्क्वायर। सो दैट इज √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर 256। 4 6 जा 4 4 जा, आंसर इज 64√3। आगे एरिया निकाल रहे हैं उसके सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 का वैल्यू यदि लग रहा है पुट करेंगे तो कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे यहाँ पर। और क्या पूछा था सानिया? हाइट। हाइट का क्या फॉर्मूला था अनिकेत? हाइट का √3/2 इंटू a। सो √3/2 इंटू a का वैल्यू 16, 2 से कैंसिल हो गया, आंसर विल बी। और यहाँ पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर? सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया कि आपके पास यहाँ 3 फार्मूला अप्लाई हुआ। इक्विलैटरल के तीनों फार्मूला यहाँ पर आ गए, पेरीमीटर, एरिया और साइड्स। तो ये तीनों आपको याद हो गया, इसलिए आप बनाएंगे, मैथ्स बनाएंगे, ठीक है? वरना किताब और सब कुछ में दिया हुआ रहता, आंसर भूल जाओगे। मैथ्स आप बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये। और एक काम सब लोग करिए, ये फार्मूला में अभी भी डाउट हो रहा है, स्टार्ट मेकिंग अ फार्मूला कॉपी। स्टार्ट मेकिंग अ फार्मूला कॉपी। एक कॉपी लेकर के सुंदर राइटिंग में फार्मूला लिख लीजिए, सारे फार्मूला को एक जगह, ठीक है? और उससे क्या होगा कि लिखा रहेगा ना, अपने हाथ से लिखा रहेगा तो पढ़ने में तुम्हें मजा आएगा। अच्छा, मैंने एग्जाम के टाइम में वो काम आता है। एक कॉपी बनाते हो ना मैथ्स का, इससे क्या होगा, सब आपको पलटना है कि यस मेरा बना हुआ है। वरना क्या होगा कि इस किताब से, उस कॉपी से, इस किताब से, यू विल गेट कंफ्यूज। तो एग्जाम के ख्याल से एक फार्मूला कॉपी बनाना है, उसे याद कर लेना है और अच्छे वाले मैथ्स को वहां पर रखिए। जैसे रोज 10-15 क्वेश्चन होता ही है, कॉपी में पलटना है बस, और एक कॉपी में प्रैक्टिस करिए, मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस करना, सिर्फ हमारे भरोसे नहीं रहना है, बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन देखिए, तीनों फार्मूला आ गया। रोहित, याद हुआ फार्मूला? पेरीमीटर का फार्मूला क्या होना चाहिए? 3a। एरिया का फार्मूला इक्विलैटरल ट्रायंगल का बताओ बिना देखे। √3/4 इंटू a। और हाइट या साइड का क्या था? √3/2 इंटू a। फिर कुछ बात पूछते हैं, धीर में सब लोग हंगामा करते हैं। अब तो याद हो गया।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 7 में था। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा 7 6 में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस क्वेश्चन के बाद तुम नंबर 6 और 7 सब भूल जाओगे। इस क्वेश्चन के बाद सब भूल जाओगे कि हम मैथ भी बनाए हैं कि नहीं आए। हाँ, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी गिनती ही भूल जाओगे। The base of an isosceles triangle is 24 centimeter. Is 24 centimeter, and its area is 192. And its area is 192 square centimeter. Find its perimeter. Find its perimeter. The base of an isosceles triangle is 24 centimeter and its area is 192 square centimeter. Find its meter. ये क्वेश्चन अब आप लोगों के माथे पर दे दिया गया, बनाइए इसे क्वेश्चन। अभी गिनती आ रहा था, गिनती भी भूल जाओगे। फॉर्मूला क्यों बताएंगे हम? अभी तो 7 8 तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। बनाओ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बनाओ सूफी बनाओ। सर जिसमें दो साइड इक्वल होगा एक मतलब ये डेफिनेशन थोड़ी नहीं बना रहे हैं, फॉर्मूला बनाओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल था, एक अनइक्वल था, बात तो सही लग रहा था, लेकिन बनेगा कैसे वो बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये सब, क्वेश्चन अच्छा है। The base of an isosceles triangle is 24 and its area is 192 square centimeter. Find its perimeter. Solve करिए। All of you try. All of you try. If you know the formula, then only you can do this sums. बनाओ, अमृता बनाओ। कुछ लोग बना रहे हैं, sums बना रहे हैं, बन गए। आया आंसर? ये बताओ, आंसर आ गया? बस एक लोगों का आवाज आया आंसर में। कितना आंसर जो है ना? आंसर 64। दो लोगों का आंसर आया। बाकी लोग क्या डर रहे थे बताओ? भूल गए गिनती? अच्छा ये बताओ, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24। सिंपल सी बात समझते हैं। सुमित ने कहा था कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड आप इक्वल मान लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड इक्वल मान लिया कि सर ये और ये सेम लग रहा है, ये थोड़ा अलग है, तो A और ये क्या हो जाएगा? B। यही तो होना चाहिए। तो यदि हमको पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होना चाहिए? 2A plus B। कैसे बनता है वो? A plus B, दैट इज 2A plus B। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन ही था कि फाइंड द पेरीमीटर, वो निकालना है 2A plus B। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, भावना बेस किससे लिखेंगे? B से। एंड इट्स एरिया इज आल्सो गिवन 192। तो एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था जुबेरा? 1/4 into b रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपको जानना जरूरी है। कभी कभी ये हेरोन्स फार्मूला से भी बन जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इससे बना रहे हैं। एरिया के नीचे क्या बैठाओगे शिवांगी? एरिया के नीचे 192
1/4 इंटू बेस कितना दिया है शुभम? 24 4 a स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है? a तो हमें पता ही नहीं चला है ना, b कितना पता चला? 24 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में कि फॉर्मूला क्यों यहाँ इंपॉर्टेंट है? तो हम अभी 4 से इसको काट देते हैं 6, तो 192 इक्वल टू 6 1 जा 6, ये भी नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, 6 को मैंने यहाँ ले आया, यहाँ पर क्या बचा? 4a स्क्वायर और 24 का स्क्वायर को बताएंगे मुझे? 576 576 6 से कटेगा ये, 6 3 जा 6 2 जा, तो 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 576। रुको, जो लोग बनाए हो मत बताओ, हमें यहाँ से a निकालना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से 32 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हो गया 4a स्क्वायर माइनस 576 का पूरा का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर 1024, करेक्ट, 1024 आ गया। याद हो रहा है सभी बच्चों को? यहाँ से क्या होगा? रूट हट जाएगा है ना, और माइनस का 576। 1024 के पास कौन आ गया? प्लस 576 576 4a स्क्वायर, इसको ऐड करने से क्या आ रहा है? 1600। 1600, ये तो सबसे आसान हो गया है ना। 4 से कट गया तो कितना? 400, तो 400 इक्वल टू a स्क्वायर, a क्या होगा? 20, a निकल गया 20, डाउट हो तो पूछना। a 20 निकल गया, यानी एक साइड पता चल गया, बेस पता चल गया। अब काम पेरीमीटर में, 2a प्लस यस, सो पेरीमीटर इक्वल टू 2a प्लस b, तो 2 इंटू a का मतलब 20 और बेस निकला था 24, तो 40 प्लस 24 दैट विल गिव यू 64। पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा है ना। यही अच्छा, यही आंसर था ना 64। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है। बनाते बनाते ना मैथ्स रट्टा मार हो जाएगा, एकदम सीख लोगे आप, लेकिन बस थोड़ा कंसंट्रेट करो। ये छोटा छोटा फॉर्मूला था, इसे अप्लाई कैसे करना ना, ये समझ में आ रहा है अटैचमेंट? ये बनाइएगा, जब तक नहीं बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। लिखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? सर 9। आप फिर ऐसा ही क्वेश्चन दे देंगे। यदि गिनती में आप लोगों ने गलती किया। क्वेश्चन नंबर 9 सर इसका 7 आ रहा है। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। अब 1 2 देखो, जिसका 7 जिसका 8 आ रहा है, जिसका 8 आ रहा है तो तुम +1 करके रखो। ठीक है, +1 कर देंगे 9 हो रहा है, और जिसका 9 गिनती हो रहा है -1 कर दो 8 होगा। ठीक है, और जिसका कुछ नहीं समझ में आ रहा है ऐसे करके 2 बॉक्स बना के रखेंगे, बाद में गिन के 2 बताओ। ये दिमाग से जो है कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 2-3 क्वेश्चन बॉम्बार्डिंग हो गया, अगला क्वेश्चन था इजी करते हैं। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, राइट, the parallel sides of a trapezium, the parallel side of a trapezium are 30 centimeter and 40 centimeter, 30 centimeter and 40 centimeter. The parallel sides of a trapezium are 30 and 40 centimeter, and the other sides are 24 centimeter and 26 centimeter, 24 centimeter and 26 centimeter. Find its area. Find its area. Find its area. The parallel sides of a trapezium are 30 and 40, and the other sides are 24 and 26. Find its area. Solve this question. किसी का आंसर आएगा तो बताना मुझे, मेरे को तो समझ में नहीं आया। The parallel sides of a trapezium are 30 and 40.
सर आया आंसर कितना 910 रॉन्ग आ रहा है लेकिन आंसर, इससे मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। 910 इज द रॉन्ग आंसर। बुक के हिसाब से तो रॉन्ग पता चल रहा है। पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 30 and 40 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड्स आर 24 and 26। ये लिखा हो ना 840 840 इज द करेक्ट आंसर। सी गॉट द आंसर, वेरी गुड। 24 अच्छा ये आया कैसे आंसर? माइनस करके? नहीं फॉर्मूला है तो फॉर्मूला था किसका? एरिया। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम हाफ इनटू क्या था? माइनस तो आया ही नहीं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही बात था ना। लेकिन सर बड़ा वाला लेना चाहिए ना। कौन सा? 26 में बड़ा है 24 से हाँ तो डिस्टेंस में कैसे बनाए कैसे तुम लोग? हाफ ले लीजिए। सम ऑफ पैरेलल साइड तो ठीक था ना। हाँ 30 और 40, 70 30 प्लस 40 और डिस्टेंस बिटवीन देम को क्या कर दिए? 26 लिए थे 26 को, है ना? हाँ जो दूरी है उसको लिए थे। 26 से गलत आ रहा है। 24 से लेना पड़ा। जो समझे पाओगे अदर साइड से तो इसका काम क्या हुआ फिर? सर डायग्राम ड्रॉ करने पड़ा समझ में इसका काम कुछ नहीं समझ में आया। 24 लेने से आंसर आ गया क्या? लेकिन 26 हाफ इंटू 70 इंटू 24, 2 से कटा 12। आंसर तो वहां लेके नहीं जाएंगे हम लोग। 840 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर बुक के हिसाब से तो है, लेकिन यदि 26 बैठाए तो क्या आता है? 910 आ रहा है। अदर साइड्स दिया था 24 और 26। फाइंड इट्स एरिया। यही क्वेश्चन बता रहा है, आंसर भी यही बता रहा है 840। ऐसा एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ये आंसर करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 32 दिख रहा है। ये 32 का दिख रहा है आंसर, 840 ही दिख रहा है। ऐसे एक दो क्वेश्चंस और दिए हैं, सेम तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं। लिखे अगला क्वेश्चन, ये भी आप कॉपी कर लो। लिखिए क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, लिखिए। अ वायर व्हेन बेंट, अ वायर, ये क्वेश्चन कराया हुआ था। अ वायर व्हेन बेंट in the form of an equilateral triangle, ये सब अच्छे क्वेश्चन है क्लास 9। A wire when bent in the form of an equilateral triangle, a wire when bent in the form of an equilateral triangle encloses an area, encloses an area of 36√3 centimeter square. A wire when bent in the form of an equilateral triangle encloses an area of 36√3 centimeter square. Full stop. Find the area. Find the area enclosed by the same wire. Find the area enclosed by the same wire. Find the area enclosed by the same wire when bent into the form of a square. Find the area enclosed by the same wire when bent to form a square. When bent to form a square. इस क्वेश्चन के पीछे भी 2-3 मिनट का समय आप लोग खर्च कीजिए। ये सब क्वेश्चन फाइनल के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब बना के जाएंगे इसको, ठीक है? तो 2 महीना बचा है। स्टार्ट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए कैसे बनेगा और नंबर भी आएगा। सब लोग बना रहे हैं, ये खुशी की बात है। बन रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, बहुत लोगों का मैथ्स अच्छा हो गया। 144 योर आंसर। ये आंसर आपका राइट लग रहा है आपको? गलत आ गया, गलत आ गया। क्वेश्चन यही लिखे थे ना, अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल encloses an area of 36√3. Find the area enclosed by the same wire when bent to form a square. आंसर कुछ और बता रहा है।
हाँ कितना आ रहा है 144 144 हाँ सर हाँ 25 आंसर ठीक है ना इसमें 25 आंसर यहाँ दिखा रहा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर 81 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बता रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन 25 बता रहा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप लोगों ने किया? जो सबका आंसर सेम आ रहा है। मेथड समझते हैं पहले। वायर को किस में मोड़ दिया गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और एरिया की बात हो रही थी, ये ना क्वेश्चन था कि a wire when bent in the form of an equilateral triangle encloses an area of this. 81 is the correct answer. It means कि right, method right है। तुमने सही बनाया इसका मतलब। गड़बड़ हुआ है कुछ? सॉल्व करते हैं, अनिकेत हेल्प करना, है ना। एरिया की बात हो रही थी, है ना। तो √3/4 into a square that will give you कितना दिया हुआ था? 36 √3 36 यहाँ से √3 कट जाएगा। जुबेरा, पवित्रो, शिवांगी, हाँ सर तो यहाँ से a स्क्वायर निकल रहा है 36 into 4, तो a स्क्वायर विल गिव यू 144, a विल गिव यू 12। पेरीमीटर क्यों नहीं निकाले? वही तो तुम किए होगे ना, पेरीमीटर निकालना होगा। इंक्लोजेज एन एरिया, a आने के बाद पेरीमीटर निकालेंगे। किसमें बना दिया गया? ये तो a निकला। क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं एक बार। Wire when bent in the form of an equilateral triangle encloses an area of this. इसका काम तो यहाँ तक हो गया। Find the area enclosed by the same wire when bent to form a square. अब इसको क्या कर दिया गया? स्क्वायर में फॉर्म कर दिया गया, यानी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4a बराबर 12। a कितना आ जाएगा? a का 3। ऐसे बनाए हो क्या? नहीं सर, पहले हम इक्विलैटरल का पेरीमीटर निकालें। अच्छा, इक्विलैटरल का निकाल दिए। अच्छा हाँ, वो था तो सॉरी, मैं तो स्क्वायर भी क्यों कर रहा हूँ। ये इक्विलैटरल का एरिया था ना, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा? हमेशा पेरीमीटर की बात करेंगे। ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 3a, तो 3 into कितना? a निकला 12, यानी 36 सेंटीमीटर जो भी था। अब ये किसके बराबर? स्क्वायर के बराबर, यानी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4a बराबर 36। a क्या निकलेगा? 36/4 9। और स्क्वायर किसका पूछा? एरिया का। एरिया ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला a स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर। यू विल गेट द आंसर a स्क्वायर। 9 का स्क्वायर आ गया 81 सेंटीमीटर या मीटर, व्हाटएवर इट मे बी, स्क्वायर। समझे पवित्रो? हाँ सर क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको सॉल्व करके a निकालिए। अब उस वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो पहले उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा, उसके बाद उसको वायर में यानी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, उसका पेरीमीटर, उससे a निकालो, फिर एरिया में पुट कर दो। ये क्वेश्चन सारे किताब में दिया गया है, तो रॉन्ग होने की चांसेस बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 10 ठीक है, तो यही हम लोग कर दिए कि 10 आप बने रहे तो 10 है ना। 10 क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्वेश्चन आया। हाँ ये 10 है सर ये 10 है ना, मतलब कंफर्म है 10 है ना। अभी तुम लोग रॉन्ग नहीं बोल सकते। क्वेश्चन तो आता है यही हुआ। घर पर बनाते रहिए क्वेश्चन। एक क्लास क्वेश्चन बनाते हैं। सुभाजीत तुम कुछ बोल रहे हो, क्यों, क्या हो गया? हाँ, the diameter of a semicircular plot, the diameter of a semicircular plot, the diameter of a semicircular plot is 7 centimeter. The diameter of a semicircular plot is 7 centimeter. Find its perimeter. The diameter of a semicircular plot is 7 centimeter. Find its perimeter. Semicircular plot is 7. Find its perimeter. Find out the answer. Diameter of a semicircular plot. सब लोग फॉर्मूला कॉपी बनाइए और हमें जमा करिए, दिखाइए।
कि फॉर्मूला कहाँ पर चला गया सब। डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्लॉट 7 दिया है और पेरीमीटर पूछा है। बनाओ शुभम, बनाओ, भावना बनाओ ये जल्दी। डायमीटर है तो रेडियस निकाल सकते हो जरा। सर आंसर है कितना? 18 सेंटीमीटर। 18 करेक्ट आंसर है, गुड। 18 आया, बहुत अच्छा। कैसे सॉल्व हुआ पवित्रो? डायमीटर दिया हुआ था। हाँ। सबसे पहले तो सबको याद रखना चाहिए कि डायमीटर इज गिवन, कितना था वो? 7। तो रेडियस निकालना जरूरी है। 7/2 और 3.5 वैसे ही छोड़ देते हैं। 7/2 सेंटीमीटर आ गया और यू कैन राइट 3.5 सेंटीमीटर। अभी पूछा क्या था? पेरीमीटर किसका? सेमी सर्कुलर प्लॉट का। फार्मूला क्या? पाई आर प्लस 2r। इतना ही तो काम करना था। पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्लॉट पाई आर प्लस 2r। पाई का वैल्यू 22/7। r क्या लिया गया? देखो ये वाला बैठाना 7/2 आसान रहेगा काटना। 2 × 7/2, 2 से कट गया 11, 7 7 कट गया, 2 2 कट गया, 11 + 7 आ गया 18 और पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर। एक लाइन का फंक्शन पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। तो d दिया था, r निकल गया। पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्लॉट पाई आर प्लस 2r आंसर था। अब यदि पाई आर प्लस 2r भूल गए तो बनेगा ही नहीं। नया साल से पहले फार्मूला कॉपी जमा कर दो आप लोग, ठीक है? बेसी है नहीं, 1-2 पन्ने में मेंसुरेशन, 1-2 पन्ने में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, 1-2 पन्ने में अलजेब्रा और किस चीज का फॉर्मूला था? और स्टैटिस्टिक था, मीन मीडियन मोड, यही था ना। ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, पाइथागोरस था। आप एक कॉपी में जमा करिए 31 दिसंबर से पहले। 31 दिसंबर शनिवार पड़ रहा है, ठीक है? रात के 12 बजे तक तुम जमा कर सकते हो। 11:59 जमा कर दे। चाहे तुम ऑनलाइन जमा करो चाहे ऑफलाइन जमा करो, लेकिन दोनों ऑप्शन है। जमा कर दो, याद भी कर लो, 2023 अच्छा जाएगा, ठीक है? आज सारा क्वेश्चन हुआ, याद कर लेना। बंद कर दे। फॉर्मूला भूल जाते हो।